प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। तो इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान इकोनॉमिक रिसेशन से डील करने के लिए सबसे ऑप्टिमम स्टेप कौन सा लिया जा सकता है, आपके सामने ये सवाल था। ऑप्शन ए दिया था टैक्स रेट को कम करना और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। ऑप्शन बी दिया था पब्लिक प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना, ऑप्शन बी ये था। ऑप्शन सी दिया गया था टैक्स रेट को बढ़ा देना और इंटरेस्ट रेट को कम कर देना। और ऑप्शन डी दिया गया था कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना। तो ये चारों आपके सामने लाइकली स्टेप दिए गए थे और आपको बताना था सबसे ऑप्टिमम कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। इकोनॉमिक रिसेशन की बात करें तो ये वो पीरियड होता है जहाँ पे जीडीपी फॉल करती है, बहुत कम हो जाती है, डिमांड बहुत कम होती है, इंप्लॉयमेंट लो होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बहुत सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अब इस पीरियड को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स जो है एक्सपेंशनरी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है। फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का। ये कैसे होगा, तो जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और टैक्स को कट कर देती है, टैक्स रेट्स को कट कर देती है, इसके माध्यम से जो है एग्रीगेट डिमांड जो है इंक्रीज होती है। टैक्स कटिंग और इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट शो करती है। कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली मनी इंजेक्ट करती है इकोनॉमी में, पब्लिक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, वेजेस मटेरियल्स के माध्यम से, जिसके लिए क्या होता है, इनकम लोगों की बढ़ती है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है। इसकी वजह से फिजिकल मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है बहुत हाई रहता है। तो अगर रिसेशन में है इकोनॉमी तो सबसे इफेक्टिव स्टेप क्या होगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब टैक्स रेट कम करेंगे तो बहुत स्लोली जो है इकोनॉमी रिवाइव करेगी, पर जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमी जो है बहुत बूमिंग पीरियड में आ सकती है, क्योंकि फिजिकल मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत हाई होता है। और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें तो वो सारे गलत क्यों होते हैं देखते हैं। तो ऑप्शन ए में बताया गया था टैक्स रेट को कट करना और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। तो टैक्स रेट कम किया, ये तो एक्सपेंशनरी हो गया, लेकिन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना जो है कॉन्ट्रैक्शनरी हो सकता है, जिसकी वजह से मिक्स सिग्नल्स जाते हैं, तो ये इनइफेक्टिव होता है। फिर ऑप्शन सी था इंक्रीज टैक्स रेट एंड रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। तो वही बात हो गई, टैक्स रेट को बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट को कम कर देना, तो अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि मिक्स सिग्नल्स जाएंगे, रिसेशन वर्सन होगा। ऑप्शन डी था रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो ये क्या कहलाता है, ये ऑस्टेरिटी कहलाता है, जिसकी वजह से डिमांड कम होती है और रिसेशन और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होता है।